नमस्कार। अब की बार लहसुन की तरफ किसानों का जबरदस्त रुझान है और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि भैया लहसुन के जो बाजार भाव है ना, पिछले लगभग एक साल से लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और अभी किसान है ना बहुत जल्दी में और बहुत हड़बड़ी के अंदर वो सोच रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर मैं लहसुन की बुआई कर लूं और लाखों रुपए कमा लूं। लेकिन भैया किसान इस टाइम के ऊपर जो गलती करेगा ना, आगे जब आप लहसुन को उखाड़ोगे उस टाइम पर आपको वो गलतियां ना याद आएगी। आप सोचोगे यार ये क्या कर लिया, अब की बार इतना महंगा बीज हम लेके आए और फिर हमने उसकी बुआई की, अब कमाई के बजाय हमें तो नुकसान मिला है। तो भैया आज हमारा वीडियो बनाने का एकमात्र मकसद ये कि हमारे पास लगातार लहसुन किसानों को कमेंट आ रहे थे, वो मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान के एरिया से भी लगातार, कि भैया हमें अब जो अगेती ऊटी लहसुन की बुआई करनी है उसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा जितना जल्दी हो सके हम अपने लहसुन की फसल को उखाड़ के तैयार करके मंडियों के अंदर ले जाएं और हमें पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट जरूर मिले। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे लहसुन के ऊपर जो सीरीज हमारी 2024 में स्टार्ट होने वाली है उसका ये पहला वीडियो। आज हम बात करेंगे ऊटी लहसुन की बुआई हम किस तरह से करें, किस तारीख से करें, खेत की तैयारी किस तरह से करें, तैयारी करते वक्त हम कौन कौन से खाद डालें, आगे चलकर हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम खेत की तैयारी से। तो खेत की तैयारी के अंदर भैया किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की अच्छी जुताई करनी होती है। और बात करें अगर अपन विशेषकर जो कंदवर की फसलें होती हैं जैसे कि लहसुन है, प्याज है, आलू है, अदरक है, इनके अंदर तो गहरी जुताई सबसे जरूरी है। पहले नंबर के ऊपर आपको ये काम करना, अपने खेत के अंदर 3-4 गहरी जुताई कर दीजिए। अब गहरी जुताई करने के बाद फिर नंबर आता है भैया देसी खाद का। देखिए, आप इस टाइम के ऊपर बहुत महंगा बीज लेके आ रहे हो मंडी से और उसकी बुआई कर रहे हो। दिमाग में आपको ये रखना है कम से कम आपके खेत के अंदर ना जो 1 बीघा की अगर मैं बात बताऊं तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च होने वाला है। तो भैया बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कोई लोभ नहीं करना है, बिल्कुल किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना, अपने खेत में देसी खाद डालना है। अगर आपके पास सड़ा गला देसी गोबर का खाद है तो कम से कम आप 4 से 5 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए, या फिर आपके पक्का बीघा तो उसके अंदर भी डाल सकते हो। हाँ, अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर देसी सड़ा गला गोबर का खाद नहीं मिल रहा है तो उस स्थिति के अंदर आप कोई भी वर्मिंग कंपोस्ट की यूनिट जो आपके आसपास में चल रही हो, बढ़िया क्वालिटी के वर्मिंग कंपोस्ट कम से कम 5 से 7 क्विंटल अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। भैया अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल की एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई थी पिछले कुछ महीनों के अंदर, अभी 2-3 महीनों पहले। उसके अंदर ये दावा किया गया था कि हमारे खेतों के अंदर लगातार जो रासायनिक खादों का प्रयोग होता जा रहा है और लगातार हमारे खेतों के अंदर जो देसी खाद का प्रयोग कम होता चला जा रहा है, तो जितने भी पड़े हुए हमारे खेत के अंदर डीएपी, यूरिया, पोटाश जैसे जो खाद होते हैं ना, वो फिक्स हो चुके हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं भैया, बहुत कम मात्रा में काम कर रहे हैं। तो उनके काम को बढ़ाने के लिए आपको देसी खाद जरूर डालना होगा। तो देसी खाद डालने के बाद फिर बात आती है भैया रासायनिक खादों की। तो रासायनिक खाद में भैया पहले नंबर के ऊपर और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको रखना फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस 2 तरह से आपको मिलेंगे। एक तरफ तो जहाँ सिंगल सुपर फास्फेट है ना, उससे आपको 16% फॉस्फोरस मिल जाएगा। उसके अंदर साथ ही आपको मिलेगा भैया सल्फर, कैल्शियम और आजकल तो बहुत से जिंक टेड भी आ रहे हैं, जिंक भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी थोड़ी बहुत मात्रा में। तो पहले तो आपको लगभग 2 बैग मतलब 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 1 बीघा जमीन जो पक्की होती है ना 20-20 वाली, उसके अंदर डाल देना है। फिर आपको 1 बीघा जमीन के अंदर जो 20-20 वाली है ना, उसमें पूरा 1 बैग डीएपी का डालना। बहुत से किसान बोलते हैं कि यार हम तो एनपीके डालते हैं। अब मेरा मानना है कि आप बेसल डोज के अंदर ना भैया डीएपी डालो। 1 बैग पूरा 50 किलो का ना आप लहसुन की खेती के अंदर जब बेसल डोज बना रहे हो उस टाइम पर पूरा डाल दीजिए। उसके अंदर 40% आपको मिलेगा फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस किसी भी फसल के अंदर शुरुआती चरण में उनकी जड़ों को बढ़ाने के अंदर और पौधा हेल्दी हो, आगे चलकर वो बीमारी से लड़ पाए, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है फॉस्फोरस। उसके लिए आपको डीएपी डालना पूरा 50 किलो। इसके अलावा दूसरे खाद की बात करें तो आपको लगभग 35 से और 50 किलो के बीच में डालना है पोटास। अब पोटास के थोड़े रेट तो ज़्यादा हैं, लोग अभी किसान है ना बहुत कम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पोटास हमारी फसल के अंदर और विशेषकर लहसुन प्याज जैसी फसल के अंदर तो बहुत ही जरूरी है। इसको आप बेसल डोज में डाल दो, लगभग 50 किलो डालो। मेरा मानना है अब की बार जितना खर्च लग रहा है ना, आप थोड़ा सा खर्च और बढ़ा लो, देखना इसके अप्रत्याशित रूप से आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। चाहे आप 1 बीघा जमीन में मेरा वाला मॉडल अपना लेना और फिर दूसरी खेतों के अंदर आप कोई दूसरा मॉडल अपना लेना। करेंगे आखिर पोटास की इतनी आवश्यकता क्यों है? तो भैया देखिए, पोटास है ना जो भी आपके कंदवर्गीय फसल है और विशेषकर प्याज और लहसुन के अंदर तो बहुत जरूरी है। पोटास की ही बदौलत आपकी जो फसल है ना उसका साइज इंक्रीज होगा आगे चलकर,
दूसरी तरफ फसल आपकी बीमारियों से बची रहेगी, तीसरा आपकी जो क्वालिटी है ना लहसुन की वो शानदार बनेगी, उसके अंदर व्हाइटनेस आएगी। इससे अगला है भैया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन भी किसी भी फसल के अंदर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर और प्राइमरी न्यूट्रिएंट में पहले नंबर को ऊपर आता है। तो नाइट्रोजन अगर आप देना चाहो शुरुआती चरण में तो केवल 1 बीघा जमीन जो पक्की वाली ना आप 15 किलो लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति दूसरी तरफ से जो हम डीएपी डाल रहे हैं ना, डीएपी के अंदर भी नाइट्रोजन की कुछ मात्रा होती है, तो दोनों तरह से हो सकती है। अगर लहसुन और प्याज खेती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सीधा मुंह से जुड़ के लेनी है, लाइव खेतों से लेनी है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपके खेतों के अंदर आती है, तो डायरेक्ट आप फोन कॉल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो भैया प्याज और लहसुन के ऊपर हमारा लाइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। दिए हुए जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दे रहा हूँ, उनके ऊपर आप व्हाट्सअप करके हेलो हाय करके आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर बात आती है इससे अगले खाद की, तो भैया आजकल डीएपी, यूरिया, पोटास के बाद तीसरे नंबर का जो पोषक तत्व है ना, जो फसल को बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है भाई सल्फर। अब सल्फर की पूर्ति के लिए ना आपको पहले तो आपने जो सिंगल सुपर फास्फेट डाला उससे थोड़ी बहुत मात्रा में सल्फर मिल जाएगी। दूसरी तरफ भैया जो आप ये लहसुन की बुआई कर रहे हो ना, इसके अंदर सल्फर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसमें आप या तो 3 किलो पर बीघा के हिसाब से जो आपका पक्का बीघा है 90% वाली लो, या फिर बेंटोनाइट सल्फर अगर आप डालने जा रहे हो, दानेदार जो सल्फर आती है, तो कम से कम आप 8 से 10 किलो पर बीघा के हिसाब से डालिए। इसको अगर अपन एकड़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो भैया 1.5 बीघा जमीन में या फिर 32 बीसवा जमीन के अंदर 1 एकड़ होता है। आप इस डोज को ना घटा या बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप लगभग आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल, थाइफेनेट मिथाइल क्यों बता रहा हूं मैं आपको, भैया देखिए थाइफेनेट मिथाइल एक अच्छा फंजीसाइड है, और आप जो ये खाद डाल रहे हो, इन खादों के अंदर ही आप थाइफेनेट मिथाइल मिला लीजिए, ताकि आगे चलकर आपके खेत के अंदर अगर नमी भी ज्यादा बनी रहे। कई बार अपन देख रहे होते हैं भैया हमारी फसल के अंदर जड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। लहसुन की फसल है ना, वो शुरुआती चरण में जर्मिनेट तो हो जाती है, लेकिन जर्मिनेट होने के बाद वो पीली पीली खड़ी हो जाती है, एक तरह से बीमार। तो उस स्थिति को बचाने के लिए ना अपनी फसल के अंदर शुरुआती चरण में जब हम बेसल डोज डाल रहे हैं, उसमें हम थाइफेनेट जैसे बढ़िया क्वालिटी का फंजीसाइड अगर हम शुरुआती चरण में डाल देंगे तो हमारे खेत के अंदर अगर वो फंगस के स्पोर्स भी होंगे तो वो कंट्रोल हो सकते हैं। तो उसके लिए ये काम करना है। इसके अलावा आपके खेतों के अंदर किसी भी तरह का नेमाटोड हो या फिर नीचे जो व्हाइट ग्रब होता है ना, उसके बचाव के लिए आप लगभग 5 किलो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या फिर रिजेंट ले सकते हो आप, दानेदार जो आती है ना अल्ट्रा रिजेंट के नाम से, आप वो 2.5 किलो पर बीघा के हिसाब से। लेकिन इन सभी खादों के अंदर मिला के पूरे खेत के अंदर आपको बुरकाव कर देना है। बुरकाव करने के बाद खेत के अच्छे से दोबारा जुताई कर देनी है। अगर रोटावेटर है तो रोटावेटर चला दीजिए, या फिर आप कल्टीवेटर चला के उसके ऊपर आप पाटर लगा सकते हो। अगर जमीन ज्यादा गीली हो तो पाटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है बुआई की विधि की। चूंकि इस टाइम के ऊपर जब आप अगेती लहसुन की बुआई कर रहे हो तो अभी आगे चलकर ना भैया बरसात का पता नहीं है, हो सकता पूरी सितंबर बरसात हो जाए। तो उस स्थिति के अंदर अपनी फसल को बचाने के लिए ना आप कोशिश कीजिए बेड बना लीजिए। अब बेड आपका 2 फीट का भी हो सकता है, 3 फीट का भी हो सकता है, और बेड के ऊपर आप लाइन निकाल लीजिए। एक लाइन से और दूसरे लाइन की जो आप नालियां निकालोगे जिनके अंदर बीज की बुआई होगी, वो लगभग 5 इंच की या 6 इंच की होनी चाहिए। और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी आपको रखनी है वो 4 से 5 इंच रख सकते हो। भैया इस टाइम के ऊपर आपको सीड ट्रीटमेंट है ना, ये पहली प्राथमिकता में रखना है। तो उसके लिए भैया सीड ट्रीटमेंट में आपको मैं बढ़िया क्वालिटी के फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ, और कॉम्बिनेशन में भी आ रहे हैं, जैसे कि एजोक्स्ट्रोबिन प्लस थाइफेनेट मिथाइल प्लस थाइमेथोक्सोम, इनका कॉम्बिनेशन आता है बाजार के अंदर। बढ़िया कंपनी का अच्छा सा आप ये फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन लेके और अपने बीज को ना उपचारित जरूर कर लेना। अब बीज की बुआई से पहले ये भी आप सुनिश्चित कर लेना, जो भी बीज आप लेके आए हो ना, विशेषकर जब ऊटी की बुआई करने जा रहे हो, तो भैया इस टाइम के ऊपर नई फसल आ रही है, खेतों से यूं ही सीधा उखड़ के और कट के और पूरा मंडियों के अंदर आ रहा है और किसान उसको लगातार खरीद रहे हैं। तो उसको लेने के बाद ना आपको बिल्कुल सूखा लेना है। जितना अच्छा आपका सूखा बीज होगा उतना ही अच्छा आगे चलकर उसका जर्मिनेशन होगा, आगे चलकर उसके अंदर लगने वाली फंगस जनित बीमारियां है ना, उससे आपके पौधे कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। अब बीज को सुखाने के बाद, उपचारित करने के बाद आपने अपने खेत के अंदर बीज की बुआई भी कर दिया। बुआई करने के बाद फिर बात आती है आपके खेत के अंदर खरपतवारों को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके। तो इसके अंदर आपको बुआई करने के बाद पेंडामेथिलीन लगभग 700 ml 1 बीघा जमीन के अंदर लेना है, उसको स्प्रे कर देना है बुआई के बाद, और ऊपर से आपको सिंचाई कर देना है। उसके अंदर आपको जो खरपतवार है ना, वो शुरुआती चरण में जर्मिनेट होने से रुक जाएंगे। अगर फिर भी आपके खेतों के अंदर खरपतवार निकल आते हैं तो उसके बाद भैया इसके अंदर चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती खरपतवार नियंत्रण के लिए बाजार के अंदर अच्छे अच्छे टेक्निकल है, जैसे कि ऑक्सीफ्लोरोफेन जो गोल के नाम से आता है, अल्टो के नाम से आता है, उसको आपको लगभग 8 से और 10 ml पर एक पंप जो होता है ना आपका 20 लीटर वाला, उसके अंदर लेना है। उसी के अंदर आपको लगभग 25 से और 30 ml जो सकरी पत्ती खरपतवार होते हैं उनकी रोकथाम के लिए टर्गा सुपर, विप सुपर या फिर हकमा आता है, वो ले लेना और स्प्रे कर देना है आगे चलकर।
वैसे अगर आप शुरुआत में ये पेंडामेथिलिन डालोगे तो हो सकता है आपके खेतों के अंदर इस तरह खरपतवार निकले ही ना और आपको ये स्प्रे करने ही ना पड़े। पहले डोज है ना बहुत ही चमत्कारिक आपको बताऊंगा, वो पहले डोज आपकी फसल की काया पलट कर सकता है, आगे चलकर आपकी फसल बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। इस तरह की मैं जानकारी दूंगा अगले वीडियो के अंदर। अगर लहसुन और प्याज खेती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको सीधा मुंह से जुड़ के लेनी है, लाइव खेतों से लेनी है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपके खेतों के अंदर आती है, तो डायरेक्ट आप फोन कॉल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो भैया प्याज और लहसुन के ऊपर हमारा लाइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। दिए हुए जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दे रहा हूँ, उनके ऊपर आप व्हाट्सअप करके हेलो हाय करके हमारे उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।